हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स स्टडी जोन। सो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक और बिंदास झकास बवाल और भन्नाट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है सीआरटी ट्यूब। ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। लगभग देखा गया है कि हर एक सेमेस्टर में ये जो टॉपिक आपके 4 नंबर में या 6 नंबर में जरूर मेंशन रहेंगे और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है। जिस वजह से ये जो टॉपिक है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको आपको तैयार करना है। इसको आपको तैयार करना है तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम इसमें हो रहा है क्या कि ये जो इसका हम लोग वर्किंग लिखते हैं, इनका वर्किंग ही नहीं समझ में आता है कि इसका वर्किंग कैसे होगा। कंस्ट्रक्शंस तो याद करने के लिए कर लेता है कि कुछ इस तरह से फिगर होगा, कुछ इस तरह से यहाँ पे हीटर होगा, यहाँ पे कैथोड होगा, ये सब चीज़ के बारे में वो कर लेते हैं, कॉपी पे पेन पे बना करके कर लेते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ पे फंसता है इसका वर्किंग पे कि इसका वर्किंग लिखेंगे आखिर कैसे। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि इसका वर्किंग आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन पे। देखिए दोस्तों, इसका कंस्ट्रक्शन जो है, ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर जो है, पूरा का पूरा होल स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बंद है एक ट्यूब में। कौन से ट्यूब में? तो इवेल्युएटेड ट्यूब में। इवेल्युएटेड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं निर्वात। क्या बोलते हैं? निर्वात बोलते हैं। निर्वात किसको बोला जाता है? अब आप लोग बताइए। जी हाँ, आपको पता है निर्वात किसको बोलते हैं? वैसा मीडियम, वैसा मीडियम या वैसा पैलेस जहां पे क्या होता है? हवा नहीं प्रेजेंट होता है। क्या होता है दोस्तों? हवा जहां पे नहीं प्रेजेंट होता है वैसे मीडियम को, वैसे पैलेस को हम लोग इवेल्युएटेड बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि निर्वात बोलते हैं। और ट्यूब का मतलब होता है बंद स्ट्रक्चर। क्या होता है? ट्यूब का मतलब होता है बंद स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब। क्या बोलते हैं? ट्यूब। ये जो कैथोड रे दिख रहा है ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि इसको हम लोग कैथोड रे ही क्यों बोलते हैं। ट्यूब तो आपको समझ में आ गया कि ट्यूब इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ओवरऑल बंद होता है, इसीलिए हम इसको ट्यूब बोलते हैं। और वह कैसा स्ट्रक्चर होता है? तो इवेल्युएटेड ट्यूब में बंद होता है। सबसे स्टार्टिंग में आप लोग यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हीटर। हीटर में हम लोग क्या करते हैं कि इसके थ्रू हम लोग हीटिंग करते हैं। किसको हीट करते हैं? तो इसके आगे जो एलिमेंट लगा होता है उसका नाम है कैथोड। कैथोड को हम लोग हीट करते हैं। अब सवाल आता है कैथोड को हीट क्यों करते हैं? क्यों हीट करते हैं आप लोग बताइए। जी हाँ, कैथोड को इसलिए हीट करते हैं क्योंकि जो सीआरटी ट्यूब है ना, इसका वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है? इसका वर्किंग प्रिंसिपल है इलेक्ट्रॉन्स बीम generation एंड बम्बार्डिंग। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब जो है ना, इसका वर्किंग प्रिंसिपल है इलेक्ट्रॉन्स बीम जनरेशन एंड बम्बार्डिंग। और इसी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हम लोग जो है हीटर का यूज करते हैं और हीटर के आगे लगाते हैं कैथोड। अब आप लोग बोलिएगा कि वर्किंग प्रिंसिपल में आपने क्या लिख दिया इतना लंबा का? इलेक्ट्रॉन्स बीम जनरेशन एंड बम्बार्डिंग। तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप किन से पढ़ रहे हैं? तो भारती सर से पढ़ रहे हैं, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है। जब हीटर के थ्रू इसको हीट किया जाता है ना दोस्तों, तो यहाँ से जो कैथोड जो ट्यूब होता है, कैथोड एक मेटल का हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। क्या होते हैं? फिर से बोलिए। इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स बीम जनरेशन। अब इसमें एक सवाल पॉइंट आपको कंफ्यूज कर रहा है, शब्द बीम का कहने का मतलब होता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स बीम जनरेशन। वर्किंग प्रिंसिपल का एक पॉइंट क्लियर हुआ ना? जी हाँ, क्लियर हुआ। तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग को बम्बार्डिंग कराना होता है। क्या कराना होता है? बम्बार्डिंग मतलब जानते हैं ना, बम का गोला गिराने जानते हैं कि ये हवाई जहाज है, ठीक है,
एगो हवाई जहाज है, इस हवाई जहाज से हम लोग क्या गिराते हैं, बम के गोला जब किसी जगह पे गिराते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं बमबार्डिंग। लेकिन यहां पर किसका बमबार्डिंग, किसका, बम का नहीं, यहां पे बमबार्डिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। कहां पे होगा बमबार्डिंग, तो फास्फोरस स्क्रीन पे होगा। मैं आगे बताऊंगा कैसे बमबार्डिंग होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स यहां से जनरेट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की जो मात्रा है, बीम की जो मात्रा है, जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग कंट्रोल ग्रिड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कंट्रोल ग्रिड लगाते हैं। कंट्रोल ग्रिड क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, इलेक्ट्रॉन्स यहां से जो जनरेट हो रहे हैं, कितना इलेक्ट्रॉन्स को आगे भेजना है और कितना इलेक्ट्रॉन्स को रोके रखना है, इसका काम करता है कौन 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 कौन, कंट्रोल ग्रिड। कंट्रोल ग्रिड इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है कि जितना इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगा उतना इलेक्ट्रॉन्स जाने देंगे और जितना नहीं जरूरत होगा उसको उतना घेर के रखेंगे। तो कंट्रोल हुआ इलेक्ट्रॉन्स आगे की ओर बढ़ता है। आगे एक सिस्टम लगा होता है, एक एनोड प्लेट लगा होता है, जिसे हम बोलते हैं एक्सेलरेटिंग एनोड। एक्सेलरेशन जानते हैं ना, जी हाँ, आपको मालूम होना चाहिए। एक्सेलरेशन का मतलब होता है dv/dt। dv/dt मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। जब किसी चीज का वेलोसिटी चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के वैल्यू को, वो वैल्यू का नहीं, इलेक्ट्रॉन्स के वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं। किसके मदद से, तो एक्सेलरेटिंग एनोड के मदद से। इलेक्ट्रॉन्स जो यहां से आगे की ओर बढ़ रहा है, इस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, स्पीड को हम लोग एक्सेलरेट करते हैं एक्सेलरेटिंग एनोड से, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो भी जनरेट हो रहा है ना, बहुत धीरे धीरे जनरेट हो रहा है, लबे 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 धीरे धीरे खसकता है। तो इसको स्पीड देने के लिए ना, तेजी से बढ़ाने के लिए एक्सेलरेटिंग एनोड का यूज करते हैं। एक्सेलरेटिंग एनोड क्या करता है कि इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है और इसके स्पीड को इंक्रीज करता है। उसके आगे फिर लगाए होते हैं हम लोग प्री एक्सेलरेटिंग एनोड। प्री एक्सेलरेटिंग एनोड मतलब कि ये जो एक्सेलरेटिंग एनोड होता है, इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि इसके काम लाइक इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सके। किसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सके, तो इलेक्ट्रॉन्स बीम को उसके काम लाइक एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सके। तो उसके लिए हम लोग करते हैं प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, जो क्या करता है, एक्सेलरेट करता है दोबारा से। किसको, तो इलेक्ट्रॉन्स बीम को एक्सेलरेट करता है। जो इलेक्ट्रॉन्स बीम एक्सेलरेटिंग एनोड से एक्सेलरेट हुए रहते हैं, उसको फिर से एक्सेलरेट किया जाता है प्री एक्सेलरेटिंग एनोड की मदद से। समझ में आया, या बिल्कुल समझ में आएगा। जब प्री एक्सेलरेटिंग एनोड के बाद इलेक्ट्रॉन्स तेज गति से शार्पली एकदम स्पीड में बढ़ता है आगे की ओर, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तितिर बितिर होता है। जैसे आप लोग बाइक चलाते हो, ठीक है, या अगर गर्ल्स होगी तो स्कूटी चलाती होगी, तो क्या होता है कि ले 180 के स्पीड में, ठीक है ना, 120 के स्पीड में, 100 के स्पीड में चाप देते हैं। क्या चाप देते हैं, तो एक्सेलरेशन चाप देते हैं। होता क्या है कि आप कहीं ना कहीं जाकर छिटा जाते हैं। समझ रहे हैं ना, छिटा जाते हैं। छिटा जाने का मतलब एक्सीडेंट आपका हो जाता है। तो क्या हुआ, खत्म, काम खत्म। जो पर्पज के लिए आपको भेजा गया था, जो काम के लिए आपको भेजा गया था, वो काम पूरा हुआ नहीं हुआ। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स बीम जो यहाँ पर एक्सेलरेट हुए हैं एक्सेलरेटिंग एनोड प्री एक्सेलरेटिंग एनोड की मदद से, वो इलेक्ट्रॉन्स बीम आपके तरह तितिर बितिर ना हो, छिटा ना जाए रास्ता पर, ठीक है ना। उसको जो काम के लिए भेजा गया है वही काम हो, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। क्या, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। इस जो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो इसके थ्रू फ्लो हो रहा है ना, इस इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर छिटकने नहीं देता है। इसको क्या करता है कि एक शार्प डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, सीधा का सीधा एकदम शार्प डायरेक्शन, जो एकदम सीधे जाओ ऐसे। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो वर्टिकली तितिर बितिर हो रहा है, वैसे इलेक्ट्रॉन्स को एक शार्पली डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। आगे होता है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स बीम हॉरिजॉन्टली
वर्टिकली तो ये कर दिया, लेकिन हॉरिजेंटली भी तो भी तितिर बितिर हो रहा होगा। तो हॉरिजेंटली जो इलेक्ट्रॉन्स तितिर बितिर हो रहा है, इधर उधर छिटा मिटा रहा है, उसके लिए हम लोग हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट का यूज करते हैं, जो इसको हॉरिजेंटली एक शार्पली डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और इलेक्ट्रॉन्स जो है आगे की ओर बढ़ता है। अब आगे जो है इलेक्ट्रॉन्स फाइनल पोजीशन पे पहुंचता है, जो कि फाइनल पोजीशन है फॉस्फोरस स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब क्या होता है? स्क्रीन का मतलब मोबाइल का स्क्रीन या कोई भी चीज़ का स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब होता है जिसको हम लोग टच करते हैं, जिस पर हम किसी चीज़ को शो कराते हैं, उसे हम लोग स्क्रीन बोलते हैं। ये जो स्क्रीन होता है कैथोड रे ट्यूब में, यह फॉस्फोरस का बना होता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं फॉस्फोरस स्क्रीन। ठीक है, फॉस्फोरस का यहाँ पे कोटिंग किया हुआ रहता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फॉस्फोरस स्क्रीन। इलेक्ट्रॉन्स आगे की ओर बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन्स जो है जा करके बम्बार्डिंग होता है। क्या होता है? बम्बार्डिंग होता है। कहाँ पे बम्बार्डिंग होता है दोस्तों? फॉस्फोरस स्क्रीन पर इसका बम्बार्डिंग होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर क्या करता है कि एक लाइट जेनरेट होता है। यहाँ पर एक लाइट जेनरेट होता है और इसी लाइट को हम लोग बोलते हैं कि अब जो है लाइट डिस्प्ले हो रहा है, अब जो है फिगर बन रहा है, अब जो फोटो बन रहा है। समझ रहे हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं वर्किंग प्रिंसिपल में कि इलेक्ट्रॉन्स बीम का बम्बार्डिंग। यहाँ तो जनरेशन हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बीम का क्या हो रहा है? बम्बार्डिंग हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स बीम जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो है बम की तरह, युद्ध में जैसे बम गिरता है ना, बम की तरह क्या हो रहा है दोस्तों? बम की तरह यहाँ पे बम्बार्डिंग कर रहा है और एक स्पॉट जनरेट कर रहा है। स्पॉट करने का मतलब एक फिगर, छोटा सा पॉइंट, लाइट वाला पॉइंट जनरेट कर रहा है। और ऐसे ही बहुत सारे जो बीम्स जाएंगे, बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा तो एगो बउआ कहने का मतलब बचवा के फोटो बन जाएगा। जिसका फोटो आप बनाना चाह रहे हो वैसा फोटो आप यहाँ पे बना लेते हो। ठीक है ना? ये था कैथोड रे ट्यूब का क्या था, वर्किंग और कंस्ट्रक्शन। आप लोग को ये जो वीडियो सीरीज है कैसा लगा? कमेंट बॉक्स जो बनाया गया है ना, उस कमेंट बॉक्स में एक कमेंट दे दीजिए कि कैसा कमेंट लगा, कैसा वीडियो लगा। और लास्ट में वही बात, अपने दोस्त और होस्ट भारती सर को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।